करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान की एंकर पर्सन से मुलाकात हुई है। वजीर आजम ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर एंकर्स को एतमाद में लिया। मुलाकात में मौजूद आज न्यूज के एंकर पर्सन राना मुबशिर साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। उनसे इस मुलाकात के हवाले से जानते हैं। राना साहब, बताइएगा कि इस मुलाकात में किन उमूर पर गुफ्तगू हुई? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट में कुछ एंकर पर्सन को बुलाया था और उन्होंने खुल के बातें की कि व्हाट हैपेंड इन कश्मीर, इंडियन एंड कश्मीर, और इंडिया ने क्या स्ट्रेटजी इवॉल्व की हुई है, और विदाउट डिस्क्लोजिंग द अल्टीमेट स्ट्रेटजी जो कि पाकिस्तान इवॉल्व करेगा। एंड आई वो बस से कि बड़ी सेंसिबल बात है कि उन्होंने अपनी अल्टीमेट स्ट्रेटजी नहीं बताई, लेकिन उन्होंने एक आउटलाइन जरूर दी। एंड द आउटलाइन वाज कि जनाब, उन्होंने कहा जनाब कि ये हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है अपनी, जैसे कि मैं भी कई दफा कह चुका हूँ कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है उनको एग्जॉस्ट करेंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है उनको आखिरी हद तक लेके जाएंगे, और इंटरनेशनल जो हमने अपना गेन करना है इंटरनेशनली वो हम आखिरी हद तक जाएंगे, और उसमें यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के तक भी जाएंगे। उसके पहले यूनाइटेड नेशन का जो इजलास होना है जनाब सितंबर में, उसमें एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान वहां पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लॉन्च करने जाएगा। सेकेंडली, उन्होंने एक खदशे का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि इंडियन एंड कश्मीर में जब कर्फ्यू उठेगा तो वहां पे जो इतनी बड़ी तादाद में इंडिया ने फौज मंगा के रखी है, वहां पे डेफिनेटली जेनोसाइड होगा। और जेनोसाइड से मुराद ये है, मैं उर्दू में अगर बता दूं कि वहां पे बेगुनाह लोगों को मारा जाएगा, शहीद किया जाएगा, और बहुत बड़ी तादाद में किया जाएगा। ये इंडियन आर्मी ने तहिया किया हुआ है कि बड़ी तादाद में कश्मीरियों को वहां पे उनको खत्म किया जाएगा, और इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने फौज वहां पे मंगवाई है। सेकेंडली, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जी कि ट्रंप जो है, ट्रंप ने जो ऑफर की थी मीडिएशन की, उनकी ऑफर जो थी बहुत सिंसियर थी, इट वाज अ सिंसियर ऑफर। और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जी कि मेरे ख्याल में उन्होंने कोई इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन इस ट्रंप की जो सजेशन थी या ऑफर थी कि जनाब वो मीडिएशन करने के लिए तैयार है, इंडिया इससे खौफजदा हो गया और इंडिया ने एक ऐसा स्टेप लिया जो कि अल्टीमेट स्टेप था, और उसके बाद इंडिया इससे आगे कोई और स्टेप ले नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जनाब कि हमें हर फोरम पे इसको लड़ना है, हर फोरम पे हम इसको लड़ेंगे, कश्मीर का जो केस है उसको, और उसमें कोई बैकआउट नहीं करेंगे हम किसी भी सूरत में। और एक और जो बात वो इम्पोर्टेंट कहना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, वो ये है जनाब कि वो कोशिश करेंगे इंडिया कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को जंग की तरफ धकेलें, या कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है वहां पे अगर कश्मीर के अंदर इंडियन एंड कश्मीर में, तो वो चाहेंगे ये कि जनाब वो उसका ब्लेम जो है पाकिस्तान को डाले, पाकिस्तान पर डाले। लेकिन हम इस किस्म की कोई हरकत ऐसी नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर वॉचिंग द सिचुएशन वेरी वेरी केयरफुली। बट दैट डज नॉट मीन कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल में अगर कोई एडवेंचरिज्म शो करता है इंडिया, तो उसका हम जवाब नहीं देंगे, या आजाद जम्मू कश्मीर में अगर कोई एडवेंचरिज्म शो करता है तो उसका हम जवाब नहीं देंगे। और उन्होंने कहा जी ये एथनिक क्लिंजिंग कर रहा है, इंडिया जेनोसाइड करेगा, एथनिक क्लिंजिंग करेगा, क्योंकि मोदी जो है वो एक आरएसएस की आइडियोलॉजी पर चल रहा है, और आरएसएस की आइडियोलॉजी ये है कि मुसलमानों को खत्म किया जाए। सो उस आइडियोलॉजी पर ये चल रहा है, और उस आइडियोलॉजी पर चलने से उसका अपने मुल्क के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर उसकी मुखालफत बहुत ज्यादा तेज हो गई है। एक चीज बड़ी अहम जो है, वो एक सवाल जो किया गया वो ये था कि जनाब अमेरिका जो है वो चाहता ये है कि तालिबान के साथ, जिससे हमने उनको अकोमोडेट किया अमेरिका को, एंड वी मेड देम सिट अक्रॉस द टेबल, ताकि वो मुज़ाकरात कर सकें
तो अमेरिका जो है विड्रॉल चाहता है, पार्शियल विड्रॉल चाहता है, कंप्लीट विड्रॉल नहीं, पार्शियल विड्रॉल चाहता है अफगानिस्तान से। तो उस सूरत में अमेरिका क्या रोल प्ले कर सकता है? तो प्राइम मिनिस्टर साहब इस चीज पे बहुत क्लियर थे कि इस चीज को हम कश्मीर के साथ लिंक नहीं कर सकते कि हम हमारा ये काम आप करवाएं तो फिर हम आपकी सुलह करवाएंगे तालिबान के साथ, ऐसे नहीं किया जा सकता। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और इसको एक सेंसिबल और एक इज्जतदार तरीके से इसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, एक सेंसिबल और इज्जतदार तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाएगा। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि मुशर्रफ के दौर में इस किस्म की एक सिचुएशन बनी थी, लेकिन उसको हमने यानी कि पाकिस्तान ने बहुत छोटे लेवल पे हमने उसको निगोशिएट करके और अमेरिका को हेल्प कर दिया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। उसके अलावा उन्होंने एक और चीज जो ऑप्शंस पे जोर किया, एक बात की गई उनकी कि हो सकता है कि रिफ्यूजीज जो है वो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ धकेले इंडिया और उनको यहाँ पे एक सिचुएशन फलस्तीन वाली सिचुएशन, इजराइल वाली सिचुएशन जो बनी हुई है वो इस किस्म की सिचुएशन ना क्रिएट हो लाइन ऑफ कंट्रोल में कि रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स जो है वो पाकिस्तान में ना होना शुरू हो जाए। तो उन्होंने कहा जी कि वो अभी रिटेलिएशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, जो कि कश्मीरियों की तरफ से हो सकती है, और हम वो स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन का जवाब जो है इंडिया जो है, ये इंडियन फोर्सेस जो है वो बार बार इस चीज का जिक्र करते रहे कि वो जेनोसाइड की तरफ जाएगा, एथनिक क्लींजिंग की तरफ जाएगा। ये दो वर्ड्स उन्होंने बहुत जोर दे के कहे कि जनाब एथनिक क्लींजिंग की तरफ इंडिया जाना चाहता है, यानी कि मुसलमानों का बिल्कुल, यानी कि कश्मीरियों का खास तौर पर बिल्कुल वहां से सफाया करना चाहता है इंडिया से। और जेनोसाइड से मुराद मैं अपने उन नाजरीन को जो जेनोसाइड का मतलब ना समझ सकते हो कि वो बहुत चाहता ये है कि हजारों की तादाद से मुसलमानों को वहां पे कत्ले आम करना चाहता है। जी सही, राना साहब दो पॉइंट्स सामने आ रहे हैं। एक तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का आपने कहा कि वजीर आजम साहब ने फरमाया कि हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेंगे आखिरी हद तक, और उसके बाद कहा कि हम बहुत ज्यादा मोहतात अंदाज से चलेंगे। दोनों चीज जानना चाहूंगी। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अगर आप करते हैं तो आपको क्या लगता है आपके इर्द गिर्द इंटरनेशनल लेवल पर लॉबिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि आप मामले को यूनाइटेड नेशंस तक लेके जाते हैं तो सब लोग आपके लिए वोट करेंगे? दूसरा ये कि आपके मोहतात होने से इससे पहले भी इंडिया नहीं रुका, आपको क्या लगता है अब क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हमारे मोहतात रवैये पर इंडिया रुकेगा? नहीं, इंडिया तो हत्तुल कोशिश ये करेगा जी कि वो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई ब्लेम देकर, पाकिस्तान पे कोई ब्लेम लगाकर तो उसको जंग की तरफ धकेले। लेकिन एक चीज इंडिया को भी पता है, और ये मेरी पर्सनल राय है, जो इंडिया को भी पता है जनाब के 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। और मैं पहले भी एक मरतबा अपने ही टीवी चैनल पे, इसी टीवी चैनल पे कह चुका हूँ कुछ रोज पहले कि देखें जो हमारे कुछ बेसिस ऐसे हैं, एयरफोर्स के बेसिस ऐसे हैं कि जहां पर हम अगर अपने अच्छे से अच्छे जहाज जो है जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद है, अगर वहां पे डिप्लॉय कर दें तो वो इंडिया को एक बहुत क्लियर सिग्नल चला जाता है। और वो सिग्नल ये होता है कि जनाब पाकिस्तान अब किसी सूरत में पीछे नहीं हटेगा और अल्टीमेट स्टेप लेगा। और अल्टीमेट स्टेप से मुराद मेरी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, अल्टीमेट स्टेप कहना ही काफी है। और हमने ये इस किस्म की एक्सरसाइज जो है ये बहुत पहले ज़ियाउल हक साहब के दौर में हुई थी कि हमने अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट जो थे वो हमने एक एयरफोर्स बेस पे पाकिस्तान के लूट किए थे, जिसके बाद इंडिया की हालत ये हो गई थी कि वो घुटनों के बल चलता हुआ पाकिस्तान के पास आया था और वो कह रहा था जनाब कि हमसे बैठ के बातचीत कर ले। वो एक लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं इसीलिए उसी रेफरेंस के हिसाब से कह रहा हूँ। ये मुशर्रफ के दौर में भी एक दफा हो चुका है इसी किस्म का वाकया कि हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट जो थे वो हमने मूव किए थे एक हमारे एयरफोर्स बेस पे, जहां से 32 मिनट और 40 सेकेंड, मैं रिपीट करूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर इंडिया के लोग सुन रहे हैं तो और इंडिया के वो लोग जो फोर्सेस के अंदर है उनको समझ आ जाएगी
कि मैं क्या कह रहा हूं कि 32 मिनट और 40 सेकंड के अंदर अंदर वहां पर हम आपके बड़े से बड़े शहर पर पहुंच सकते हैं अनइंटरप्टेड। आप जो मर्जी कर लें, आप जो मर्जी एयरफोर्स इंडिया की यूज कर लें, जो मर्जी जिस मर्जी तरीके से आप रोकना चाहें आप नहीं रोक सकते। इंडिया को भी पता है वो हमें नहीं रोक सकते। और अगर हम 32 मिनट और 40 सेकंड में उनके बड़े 2 शहरों पर पहुंच गए तो वो 2 बड़े शहर आइंदा 2 साल के लिए फिर 200 साल के लिए भी खड़े हो सकते हैं। ठीक है, सो वो इतनी बड़ी मैं बात कर रहा हूँ। सो हमें अल्टीमेट स्टेप लेने पर मजबूर ना किया जाए। सो मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से नहीं कह रहा, मैं अपनी तरफ से अपनी राय दे रहा हूँ। सो वो मैं इस चीज पे मतलब कि मैं बहुत आई वुड से कि दिस शुड बी द लास्ट स्टेप। लेकिन ऐसे स्टेप अगर लेने पड़ गए तो बहुत मुश्किल में चला जाएगा ये पूरा रीजन, पूरा खित्ता बहुत मुश्किल में चला जाएगा। और अगर ये स्टेप अगर हमने ले लिए तो फिर एक मसाइल खड़े हो जाएंगे पूरे रीजन के लिए, और ये पूरी दुनिया जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि हम इस हद तक चले जाएं। सो उससे पहले ही बेहतर ये होगा कि जनाब ये जिस तरीके से इंडिया अपना मतलब कि अपना मूडी, खास तौर पे इंडिया को मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि इंडिया के अंदर मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो हमायत में खड़े हो चुके हैं, जो हम लोगों की यानी कि पाकिस्तान की या कश्मीरियों की हमायत में खड़े हो चुके हैं, उनमें बड़े बड़े नाम है उनके। तो वो इस किस्म की स्टेप्स जो लिए जाएंगे, वो जो मूडी ने स्टेप्स लिए हैं वो उनसे इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि मूडी ने पूरे आइन की शक्ल बिगाड़ दी है, इंटरनेशनल रूल्स एंड लॉज जो है उनकी शक्ल बिगाड़ दी है। और मूडी सिर्फ वो काम कर रहा है जो नाजी फोर्सेस ने किया था, नासीज ने किया था, जो जर्मन फोर्सेस ने किया था, वो काम करने चला है। सो वो काम जो करने चला है उस पे ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था, ये उनको कोट कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा ये वो नाजी फोर्सेस की तरह वो एक्ट कर रहा है और ये इसमें कोई यहाँ पे कोई चीज रुक नहीं सकती। लेकिन फिर भी मतलब ये चीज फैल सकती है, पूरे रीजन में फैल सकती है और ये जंग छिड़ सकती है। लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम आखिरी वक्त तक जंग में नहीं शामिल होना चाहेंगे। हम अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है वो हम अपनी जारी रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है डिप्लोमेसी, उसको जारी रखेंगे। लेकिन हमें उस स्टेज पे अगर पहुंचाया गया, अगर उस स्टेज पे हमें लाया गया तो फिर इसकी जिम्मेदारी पूरी दुनिया पर पड़ सकती है पूरी, क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी पर चल रहा है और इंडिया जो है इस वक्त जनाब बिल्कुल नाजी फोर्सेस की आइडियोलॉजी पर चल रहा है। वो मुसलमानों की एथनिक क्लिंजिंग करना चाहता है, जेनोसाइड करना चाहता है। और वेस्ट अगर अभी भी इसको प्रमोट करेगा या इसको नहीं समझेगा तो फिर वो, क्योंकि हम अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेंगे, हम अपना मुद्दा जो है पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, और अगर फिर भी ये हमें किसी न किसी जगह पे पुश करेगा तो फिर हम पे इल्जाम कोई नहीं लगा सकता, कोई दुनिया का मुल्क हम पे उंगली नहीं उठा सकता कि हमने कोई एफर्ट नहीं की या हमने कोई ऐसा डिसेंट रवैया इख्तियार नहीं किया जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट रखती है। सो न्यूक्लियर स्टेट जो है वो हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट की तरह चल रहे हैं और एक बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से सारे मसले को लेकर चल रहे हैं। और अगर फिर भी कोई हमारे पे एडवेंचरिज्म शो करने की कोशिश करेगा इंडिया तो उसको जवाब जरूर मिलेगा। उसमें कोई चीज ये नहीं हो सकती कि ये समझा जाए कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में वो पुलवामा की तरह का कोई ना कोई एडवेंचरिज्म शो कर सकता है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का खदशा है। तो जनाब हो सकता है इंडिया इस किस्म का कोई एडवेंचरिज्म शो करे। और काफी कुछ चीजें थी लेकिन वो आई विल रिस्ट्रेन फ्रॉम शेयरिंग विद द व्यूअर्स क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड थी। ठीक, राणा साहब, जिस तरह से कि आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान की हिमायत में वहाँ पर इंडिया में बोला जा रहा है, कश्मीर की हिमायत में बोला जा रहा है, और अभी जो भारतीय वजारत खारजा की जानिब से एक दरख्वास्त भी सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए। लेकिन हम मोदी की जो स्टेटमेंट्स देखते हैं और रवैया देखते हैं वो बिल्कुल अलग है। आप क्या समझते हैं कि किन मुश्किलात का सामना हो सकता है? देखिए जी, मोदी ने जो स्टेप लेना था
ये तो एक अल्टीमेट स्टेप था, ठीक है ना जी। ये आखिरी पत्ता था जो मोदी ने खेल लिया, ठीक है। इसके बाद मोदी के पास कोई पता नहीं है खेलने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो रिएक्शन है, अगर वो मजीद सख्त हो गया, जो वहां पे तहरीक चल रही है आजादी की, कश्मीरी जो तहरीक चला रहे हैं आजादी की, अगर वो मजीद सख्त हो गया, जिस वक्त भी कर्फ्यू लिफ्ट हुआ या जिस वक्त भी थोड़ी सी स्पेस मिली उन लोगों को बाहर निकलने की, तो वहां पे कत्लो गारत होगा। इंडियन फोर्सेस वहां पे कश्मीरियों का कत्लो गारत करेगी, उनको वहां पे मारेगी, और वो 100 के हिसाब से नहीं, वो हजारों के हिसाब से कश्मीरी लोगों को मारेगी। सो वो दुनिया देखेगी, दुनिया को समझ आ जाएगी कि जनाब ये क्या करने जा रहा है मोदी। देखिए, इंडिया के अंदर अभी भी मैं कहूंगा कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो मोदी के इस इक़दाम के फेवर में नहीं है जी। मोदी जो है वो एक ऐसा स्टेप ले चुका है जो कि वो 28 साल से अपने इस कोशिश में था, जो उसने स्टेप लिया है, और उसकी मैनिफेस्टो का हिस्सा भी था ये। जब वो इलेक्शन लड़ने गया है तो उसकी मैनिफेस्टो का हिस्सा भी था ये, जो उसने काम कर दिया है। लेकिन उसकी इकोनॉमी भी कोई अच्छी शेप में नहीं है, इंडिया की इकोनॉमी कोई अच्छी शेप में नहीं है। देखिए, एक आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन हुई थी जब दोनों फोर्सेज एक दूसरे के सामने, पाकिस्तान और इंडिया की फोर्सेज एक दूसरे के सामने आके खड़ी हुई थी। तो उस वक्त जो था, जो इंडिया के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज थी, इंडिया के अंदर जो नेशनल कंपनी थी, उन्होंने वहां से निकलना शुरू कर दिया था, वाइंड अप करने शुरू कर दिए थे बिजनेसेस। सो वो उसका ज्यादा इफेक्ट जो है, मेजर डैमेज जो है इकोनॉमिक, वो इंडिया को होगा। अगर वैसी सिचुएशन अगर मोदी क्रिएट करने की कोशिश करता है तो उसका मेजर इफेक्ट जो है इंडियन इकोनॉमी पे आएगा, क्योंकि अभी भी इंडियन इकोनॉमी को इतनी अच्छी शेप में नहीं है, और इंडिया के लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी और मोदी के लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी अगर वो हमें उस नहज तक लेके आता है पाकिस्तान को। अब मैं मतलब उसमें उसकी कोशिश पूरी होगी कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से उस नहज तक लेके आए। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, वी आर बोथ अ स्टेट, और हमें थोड़ा सा सेंस प्रिवेल करना चाहिए, और हम लोग मानी कि पाकिस्तान जो है एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह एक्ट कर रहा है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना मुद्दा पूरी दुनिया को सामने रख रहे हैं। आज देखें उसको कितना डैमेज हुआ इस एक्ट के बाद। ये मोदी ने जो स्टेप लिया, इसमें पूरा वेस्टर्न मीडिया जो है आज उसको तान कर रहा है मोदी को, ठीक है। जिससे तो हम लोग जो भी करते रहे, हम अपनी स्पेस नहीं बना सके अपने लिए वेस्टर्न मीडिया में, लेकिन ये मोदी के अपने स्टेप से इतनी स्पेस पाकिस्तान को मिली है, इतनी हमायत पाकिस्तान को मिली है वेस्टर्न मीडिया में, जो कि पहले हमें शायद नहीं मिली कभी। सो दिस इज अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी है हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, उसको जनाब उसमें से अपना रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंडिया जो है कोई ना कोई एडवेंचरिज्म जो है आजाद जम्मू कश्मीर में कर सकता है, किसी और जगह पे भी कर सकता है, लेकिन ये मत समझे कि उसको जवाब नहीं मिलेगा। उसको जवाब मिलेगा, उसको बहुत सीरियस जवाब मिलेगा। ठीक, राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। वजीर आजम इमरान खान के एंकर पर्सन से मुलाकात हुई, इसी मुलाकात में राना साहब मौजूद थे। उनका बताना है कि वजीर आजम पाकिस्तान का कहना था कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का फर्स्ट ट्रैक है डिप्लोमेटिक, और हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अपनी जारी रखेंगे और बहुत ज्यादा मोहतात और जिम्मेदारी के साथ अपनी हिकमत अमली तय करेंगे।